हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चालुक्य वंश से लेकर काकतीय वंश तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को 3 मिनट समय दीजिएगा, 3 मिनट में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। ठीक है। दूसरा, क्या संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा कांस्य की है? चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए गोवा के बाद शासक कौन था? तो जीकेएस प्रथम था। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुफा 1329 तक किस धर्म का था? हिंदुओं का। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कर्ता कौन है? तो नरसिंह देव प्रथम थे। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन सिंह विष्णु किसकी उपाधि धारण की थी? तो अवनी सिंह। चोल, 8वां क्वेश्चन है, चोल काल में सड़कों की देखभाल करने के लिए क्या कहते थे? तो बगान की समिति कहते थे। क्या बगान समिति कहलाता था चोल काल में? जो देखभाल करते थे ना उसको। बहुत बड़ा जो गांव जो कि एक इकाई के रूप में किया जाता था, क्या कहलाता था? तनियर। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम था। टोटल 40-50 क्वेश्चन है, 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। व्यापारियों की सभा को कहते थे नगरम। क्या कहते थे? नगरम कहते थे। 12वां क्वेश्चन आ गया हमारा। अजंता के एक गुफा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करने के लिए किसको देखा गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को देखा गया था। मान्य खेत की राजधानी हटाकर कहाँ किया गया था? तो कल्याणी में। पहले कहाँ था? एक उज्जैन भी था उसका, तो ये उज्जैन दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। मान्य खेत की राजधानी जो हो जाएगा वो कल्याणी में हो जाएगा। गोवा उन दिनों किस नाम से प्रसिद्ध था? तो रेवती द्वीप के नाम से। नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में कौन आए थे? चीनी यात्री। चालुक्य वंश की राजधानी मान्य खेत था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? मान्य खेत। और इसको चेंज करके कहाँ कर दिया गया था? कल्याणी में। ठीक है। विक्रमादित्य के भतीजा का नाम क्या था? पुलकेशी था। पुलकेशी। ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मामल्लापुरम में किस मंदिर का निर्माण हुआ था? भगवान गणेश। रथ मंदिर की संख्या कितनी है? 7। कितनी थी? तो 7। कन्नड़ भाषा के कवि के रहते थे कृष्ण सिंह के दरबार में क्या नाम था? तो उसका नाम था पोन। ठीक है, पोन नाम था। चलिए, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जितेंद्र का मंगेतू मंदिर किसने बनवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट द्वितीय था। विश्वकर्मा गुफा की संख्या कितनी है? विश्वकर्मा गुफा, तो इसकी संख्या थी 10। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किस राजधानी को उसके अधिकार में ले लिया गया था? तो बदामी की राजधानी थी। चोल वंश के अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। महाबलीपुरम मंदिर को कहा जाता था एक प्रकार का रथ। क्या कहा जाता था? एक प्रकार का रथ। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? महाबलीपुरम मंदिर को कहा जाता था एक प्रकार का रथ, ये तो हो गया। गुफा 1 या 12 तक किस धर्म का संकेत करता है? तो बौद्ध धर्म का। कब चीनी यात्री पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था? 661 में। राष्ट्रवंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो कन्नड़ भाषा का। ठीक है। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा था? तो विजय तृतीय था। मत विलास प्रश्न की रचना किसने किया था? तो महेंद्र वर्मन ने किया था। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। ये सब जो पढ़ लेगा। तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि एलोरा में कितने? ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एलोरा में 35 क्वेश्चन क्या? एलोरा में कितने शैलकृत गुफाएं? तो 34 है। क्या चोल काल में सोने के सिक्के थे? किसका? सलुजू के थे। सलुजू। नरसिंह देव प्रथम कौन था? महामल की उपाधि धारण किसने किया था?
नरसिंह देव प्रथम ने किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो किसे हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? परमेश्वर, हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की परमेश्वर ने। ठीक है, विक्रम द्वितीय की दूसरी पत्नी, इसका नहीं, इसका याद नहीं है, इसमें बुक में नहीं दिया था, गलत दिया था इसलिए छोड़ दिया। ये होल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, बंगाल के पाल शासक कौन थे? महिपाल। पंडित राजेंद्र प्रथम, 42वां क्वेश्चन, पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे ईशान शिव। ठीक है, ईशान शिव थे। 43वां क्वेश्चन क्या है? महाबलीपुरम का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? पल्लव के राजा के द्वारा। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम कब या किस शताब्दी में उद्भव हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में अकबर का हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट पेज है, एलोरा गुफा का सर्वप्रथम, ये बता दिया है। 45वां क्वेश्चन, रथ मंदिर में सबसे छोटा मंदिर है द्रौपदी रथ। एलोरा की गुफा संख्या कितने में पुरुष सिंह का रूप में दिखाया गया है? तो 15 में। पुरुष सिंह नाम एक। वताबी का निर्माण करता किसे माना गया जाता है? तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट को। चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह थे कौन? नाना देशी या नान देशी भी कह सकते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक था कंपोरमा। संपूर्ण चोल साम्राज्य में कितने मंडलों में, मतलब कितने मंडलों में व्यक्त था? तो 6। चालुक्य वंश की सबसे प्रतापी राजा था विक्रम छठा था। ठीक है, चालुक्य वंश के अंतिम राजा, देखिए ये तो 91वां क्वेश्चन है, अंतिम राजा कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। स्थानीय सभा को कहते थे नाटो। पुलकेशिन द्वितीय को लगभग कितनी ईस्वी में पराजित किया था? यानी कितने ईस्वी में? 642 ईस्वी में। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, 50 लगभग क्वेश्चन था, तो ये खत्म हो गया। ठीक है।